Hello students, my name is Ribika. Today in this video we are going to start 4th class, which is English subject, unit first. The first poem is a wake up. So at here मैंने यहाँ पे लिखा है unit 1 wake up poem, which is written by C. Fletcher. Okay, ये poem किसने लिखी है? C. Fletcher ने. So students, before we start the poem, let's see some words meaning, ताकि आप जब poem पढ़ो ताकि आपको फिर poem easily समझ में आए. Let's see some words meaning. So here is the first word is a buzzing. What? Buzzing. Buzzing means भिनभिनाना. Buzzing means भिनभिनाना. Students, आपने कई बार ऐसे भिन्न से आवाज सुनी होगी ना. वो कौन करता है साउंड? मधुमक्खियाँ. कौन करता है? मधुमक्खियाँ. मधुमक्खियाँ कैसे आवाज करती है? भिन्न ऐसे आवाज करती है, राइट? सो दैट वी कॉल अ बजिंग. सेकंड वन इज अ स्लीपी हेड. व्हाट? स्लीपी हेड. इट्स मीन जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो. जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो. वन वर्ड में हम बोल सकते हैं सुस्त. ओके, सुस्त. थर्ड वन इज अ टाइनीएस्ट. व्हाट? टाइनीएस्ट. टाइनीएस्ट इज मीन सबसे छोटा. टाइनीएस्ट मीन सबसे छोटा. फोर्थ वन इज अ वेक अप. वेक अप. उठ जाओ. उठ जाओ. फिफ्थ वन इज अ लवली. लवली. लवली मीन्स प्यारा. लवली मीन्स प्यारा. सिक्स्थ वन इज अ लाई इन अ बेड. लाई इन अ बेड. इट्स मीन बिस्तर में देर तक सोना. बिस्तर में देर तक सोना. स्टूडेंट्स, नाउ विंटर टाइम में हम लोग भी बिस्तर में देर तक सोते हैं ना. सो दैट वी कॉल अ लाई इन अ बेड. सेवेंथ वन इज अ हरी अप. हरी अप. हरी अप मीन्स जल्दी करो. हरी अप मीन्स जल्दी करो. एट वन इज अ चिकन. चिकन मीन्स चूजा. नाउ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होगे मैम चिकन तो जो हम लोग खाते हैं वही ना. यस, दैट वन. बट पोयम में चिकन, मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? चूजा. चूजा. इन इंग्लिश वी कॉल अ चिकन. इन हिंदी वी कॉल इट अ चूजा. And the last ninth one is a come on out. Come on out. It's mean बाहर आओ. क्या? बाहर आओ. Now students, अब हम लोग पोयम पढ़ते हैं. ठीक है? इफ़ यू हैव अ पोयम, तो वो पोयम आप अपने टेक्स्ट बुक निकाल के आगे रखो आपके पास. Otherwise, if you not have, so don't worry. You can see on the screen. Okay? So let's start the poem with action and a rhyme. मैं आपको ये गा के और उसका एक्शन भी बताऊंगी. So let's start. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in a bed, so hurry up, you sleepy head. It's much too late to lie in a bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is
up about, wash and dress and come on out. Everyone is up about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip chip chip, the tiniest chicken, chip chip chip. नाउ स्टूडेंट्स, अब इस पोयम को हम समझते हैं कि पोयम हमें क्या बताती है, कि पोयम हमें क्या बताती है. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज सेइंग टू अस दैट कि वेक अप इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. कि जल्दी उठो, कितना प्यारा दिन है. लवली मीन्स प्यारा, तो कितना प्यारा दिन है और बाहर आके हमारे साथ खेलो. नाउ इन द नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. जो चिड़िया है वो ट्री के ऊपर क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, और आप जो मधुमक्खियाँ भिन्न सा आवाज़ निकालते हैं वो क्या कर सकते हो, सुन सकते हो. And the second stanza is wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. वापस से फिर बताती है कि उठो, कितना प्यारा दिन है, चलो आओ और बाहर हमारे साथ खेलो. It's much too late to lie in a bed, so hurry up you sleepy head. बिस्तर पे देर तक सोना बहुत देर हो चुकी है, सो जल्दी करो देर तक सोने वालों, उठो और बाहर आके हमारे साथ खेलो. एंड द थर्ड स्टैंजा इज वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. एवरीवन इज अप अबाउट. कि नहाओ, कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ. देखो कि सब जग तो उठ चुके हैं. नाउ लेट्स सी कौन कौन उठा है. The cow, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip chip chip. Now अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सबसे पहले उठ चुका है ऑलरेडी. जो गाय है, जो घोड़ा है, डक यानी कि बतख, शीप इट्स मीन्स भेड़, और सबसे छोटा जो मुर्गी का बच्चा है वो उठ के क्या कर रहा है, चिप चिप कर रहा है. वो पहले से ही उठ गए हैं. एंड देन वेक अप, उठ जाओ, देर तक सोने वाले उठ जाओ. ओके स्टूडेंट्स, ये था पोयम का एक्सप्लेनेशन. अब हम देखते हैं इस पोयम के जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर हम समझते हैं. Here is the three question I write on the board so you can see. So let's see the first question. What do you think birds say to each other in the morning? So the question is telling to us कि आपको क्या लगता है कि जो चिड़िया है वो एक दूसरे को क्या बोलती होगी, कि एक दूसरे को क्या बोलती होगी. So answer is, I think birds wish good morning to each other in the morning. So what is the answer? मुझे लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे को क्या विश कर रहे होंगे, गुड मॉर्निंग. व्हाट? गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट्स, हम भी सुबह मैं टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर ऐसा विश करते हैं ना. सो हियर इन द पोयम बर्ड्स आर ऑल्सो विशिंग टू ईच अदर गुड मॉर्निंग. सेकेंड क्वेश्चन, who are already awake? So what is the question? Who are already awake? कि सबसे पहले कौन जगह है, already कौन जगह है. So answer is, the birds and bees are already awake. What is the answer? The birds and bees are already awake. सबसे पहले कौन जगह है, ऑलरेडी कौन जगह है कि जो चिड़िया है, और बीज यानी कि मधुमक्खियाँ वो पहले से ही जग चुके हैं. हमने पोयम में देखा था ना, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. ओके. थर्ड वन,
Which creature wake up in the morning before the child does? Creatures mean कि जानवर, which means कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से जानवर पोयम में सुबह में जो बच्चा है उससे पहले ही जगा है, यानी कि कौन कौन से जानवर है जो बच्चे से पहले ही जग चुके हैं। एंड द लास्ट लाइन इन द पोयम आपने देखा है ना कि द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीएस्ट चिकन, चिप चिप चिप। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ लेट्स सी द काउ, द horses, ducks, sheep and the tiniest chicken wake up in the morning before the child does। कि बच्चे से उठने से पहले कौन कौन ऐसे जानवर है जो जग चुके हैं पहले? तो गाय, घोड़ा, बतख और भेड़। एंड लास्ट में छोटा सा चूजा है, चिकन है, वो भी ची 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 करके उठ चुका है। आई होप स्टूडेंट्स ये पोयम आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट, अदरवाइज यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। थैंक यू।